प्रिय विद्यार्थी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त किया था। आज की कक्षा में हम लोग आवेशों के सतत निकाय के कारण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने जो बॉडी ली है वो बॉडी जो होनी चाहिए वो उस पर आवेशों का वितरण सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम लोगों ने एक कूलम आवेश दिया। मान लेते हैं हमने यूनिट कूलम आवेश इस पर दिया है, तो यह आवेश इस बॉडी पर संपूर्ण भाग पर वितरित हो जाएंगे। और आप अब जब ये वितरित हो जाएंगे ये पूरी बॉडी पर, और यदि आप इस बॉडी के कारण निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ना होगा। यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और यह प्रक्रिया अगर हम हर एक आवेश के पोटेंशियल को जोड़ें बिंदु P के लिए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम एक कूलम आवेश लेते हैं तो एक कूलम आवेश में आवेशों की संख्या 10 के पावर 18 होगी, जो बहुत बड़ी होगी। और अगर हम प्रत्येक आवेश के लिए कूलम के नियम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र लिखते हैं Q1/R, तो हमें ऐसे 10 के पावर 18 सूत्र लिखने पड़ेंगे और उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो समस्या हमारे पास ये गंभीर हो जाएगी। तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका इजाद किया गया है। क्योंकि यह आवेश यहाँ वितरित है और सतत वितरित है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आवेश है तो उसके बाद यहाँ पर कोई आवेश नहीं है और दूसरा जो आवेश है वो यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। बल्कि आवेश जो है वो एक समान तौर पर यहाँ पर वितरित है या असमान तौर पर भी वितरित है, लेकिन एक दूसरे से एकदम नजदीक नजदीक इस प्रकार से वितरित हो गए हैं। और तो इनको हम एक ऐसी बॉडी को हम लोग सतत आवेशित बॉडी मान लेते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी मान लेते हैं। ऐसी बॉडी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इस बॉडी पर एक छोटा सा अवयव चुन लेते हैं, एलिमेंट चुन लेते हैं, चार्ज एलिमेंट। और इस चार्ज एलिमेंट के कारण बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और फिर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो इस छोटे से अवयव के कारण, एलिमेंट के कारण हमने कैलकुलेट किया है, उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं संपूर्ण बॉडी के लिए तो हमको संपूर्ण बॉडी के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त हो जाता है। ये हमारा की आइडिया है वो यही है। इस की आइडिया का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। आइए विद्यार्थी हम अपने अध्ययन को शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थी, हमारे पास एक बॉडी है जिसमें आयतन है, अर्थात वो 3 डायमेंशनल बॉडी है। एक आयतन जिसमें आयतन है और आवेश जो है इस आयतन पर वितरित है। मान लेते हैं कि इस आयतन पर ये जो वितरित आवेश है इसका आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी है रो कूलम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आवेश जो है वो पूरे संपूर्ण आयतन पर वितरित है, इसलिए इसका मान रो कूलम प्रति मीटर क्यूब हमने लिया है। विद्यार्थी, इस स्मॉल एलिमेंट के आवेश, चूंकि हमने इस पूरी डेंसिटी, विद्यार्थी हमने चार्ज डेंसिटी यहाँ लिया है रो कूलम प्रति मीटर क्यूब, चूंकि यह आयतन पर वितरित है। और विद्यार्थी, इस संपूर्ण आयतन पर हमने एक छोटा सा अवयव लिया है, एलिमेंट लिया है जिसका आयतन है डी टाउ, जिसको मैंने कितना डिनोट किया है, डी टाउ। आप आयतन को डीवी भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि विभव को हम v द्वारा व्यक्त करते हैं तो अगर हम इस आयतन को भी v द्वारा व्यक्त करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको आयतन के अवयव को मैंने डी टाउ द्वारा डिनोट किया है। ये डी टाउ जो है वो ये पेंट किया हुआ आयतन का अवयव है। अब इस पेंट किए हुए आयतन के अवयव पर आवेश कितना है, आवेश अवयव या चार्ज एलिमेंट जो है उसको मैंने लिया है dq। चूंकि इस पर कुल चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, हमने इस छोटे भाग पर ही केवल चार्ज की भी गणना की है और इसका मान है dq बराबर आवेश घनत्व रो और गुने आयतन। ये आप जानते हैं मैंने कैसे लिखा, क्योंकि आवेश बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व गुने आयतन। विद्यार्थी, इस dq के कारण निकट बिंदु P पर जो इस dq अवयव से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है और हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। विद्यार्थी, ऊपर के चित्र में आवेश के सतत निकाय पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq लिया। अब इस चित्र में मैंने क्या किया है, आवेश के सतत निकाय पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मैंने ले लिया है dq, जिस पर आवेश का जो मान है वो है रो इंटू डी टाउ। चूंकि मैंने यहाँ डी भी लिखा है, इसको डी टाउ मुझे लिखना है, डी टाउ है। विद्यार्थी, इस चार्ज एलिमेंट के कारण निकट बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए,
बीच की दूरी जिस चार्ज से हम या चार्ज एलिमेंट से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी दूरी r चाहिए, और साथ ही हमें चाहिए आवेश, क्योंकि आवेश यहाँ dq है इस छोटे से एलिमेंट पर और दूरी कितनी है r है, इसलिए छोटे से एलिमेंट के कारण इस छोटे से एलिमेंट के कारण बिंदु P पर विभव dv बराबर होगा k dq बटा r स्क्वायर, जहाँ k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है। विद्यार्थी dq का मान मैंने यहां से उठाया और मैंने लिख दिया रो इंटू डी टाउ बटा आर। एक बार फिर आप याद कर लीजिए, रो बराबर चार्ज डेंसिटी है और टाउ जो है वो है इस छोटे से एलिमेंट का आयतन, और आर जो है वो इस छोटे से एलिमेंट से बिंदु P के बीच की दूरी है। पूरे सिस्टम के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? विद्यार्थी मैंने आपको यहां बताया कि यदि आप इस छोटे से एलिमेंट के कारण बिंदु P पर विभव कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इस पूरे आयतन पर, इस पूरे सिस्टम के कारण, इस पूरे बॉडी चार्ज बॉडी के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे उस छोटे से अवयव का। तो यहां पर dv जो हो गया k dq बाई r है। अब हमको पूरे सिस्टम के लिए बिंदु P पर जब विभव कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा v सिस्टम, संपूर्ण सिस्टम के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इस छोटे से अवयव के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के लिए। चूंकि मैंने यहां वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब है कि पूरे वॉल्यूम के लिए मैं ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं। चूंकि आप उच्च कक्षा में जब जाइएगा तो संपूर्ण वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन को हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि आप यहाँ कंफ्यूज मत नहीं होइए, इसलिए मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, थोड़ा हॉरर ये लगता है, तो इसलिए मैंने इसको बस इंटीग्रेशन लेकर वॉल्यूम कर दिया है। अब dv का मान यहाँ से उठाते हैं, रख देते हैं k बाहर, रो इंटू डी टाउ बटा आर, जहाँ रो क्या है? डेंसिटी है। विद्यार्थी यदि बॉडी यूनिफॉर्म चार्ज है, उसकी डेंसिटी सभी जगह एक समान है, तो आप रो को क्या कर सकते हैं? बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम का फंक्शन है, तो आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? विद्यार्थी इसी प्रकार यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर वितरित हो, यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर वितरित हो, मतलब बॉडी कैसी होनी चाहिए? उसमें केवल क्षेत्रफल होना चाहिए, आयतन नहीं होना चाहिए, अर्थात बॉडी 2 डायमेंशनल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल बॉडी दिखाई है आपको, और ये 2 डायमेंशनल बॉडी में केवल क्षेत्रफल है, और यहाँ पर मैंने एक अवयव लिया, एलिमेंट लिया, जिसका एरिया जो है वो कितना है? dA है, और इस एलिमेंट के कारण आवेश जो है वो dq बराबर सिग्मा इंटू dA है। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। क्योंकि एरिया पर चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं तो इसको सिग्मा से हमने व्यक्त किया है, और इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। तो विद्यार्थी कुछ करना नहीं है, सेम इस तरह से जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि पोटेंशियल यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं आयतन पर वितरित आवेश के कारण निकट बिंदु P पर, तो यहाँ पर हम रो लिख देते हैं और वॉल्यूम एलिमेंट को हम डी टाउ लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट के जगह पर क्या है? क्षेत्रफल का एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, जिसको मैंने dA लिख दिया। चार्ज डेंसिटी रो के जगह पर यहाँ सिग्मा मैंने लिख दिया, और डिस्टेंस कितना है? r है। और सेम ऐसा ही फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया? ये भी सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हो गया। लेकिन ये सिस्टम कैसा होना चाहिए? चार्ज सिस्टम 2 डायमेंशनल होना चाहिए। इसी प्रकार से विद्यार्थी यदि आवेश किसी रेखा पर वितरित हो, जैसे यहाँ पर एक रेखा है, जैसे मान लीजिए अनंत लंबाई की एक तार है, या फिर L लंबाई की एक तार है, अत्यंत पतली तार है, और इसमें केवल एक डायमेंशन है, मतलब इसकी जो मोटाई है वो नगण्य है, हम उसको कैलकुलेशन के लिए शून्य मानेंगे, और ये काफी लंबी तार है। तो ऐसी तार पर यदि आवेश है तो इस तार पर जो आवेश है इनके कारण निकट बिंदु पर यदि हमको विभव कैलकुलेट करना है, और वो बिंदु इस तार से x डिस्टेंस पर है, इस लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ पर लाइन चार्ज पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट चुनते हैं, जिसको मैंने डिनोट किया है dl से, और इस लाइन एलिमेंट की डेंसिटी जो है, जो चार्ज डेंसिटी इस लाइन एलिमेंट पर, वो है लेमडा कूलाम प्रति मीटर। और इस लाइन एलिमेंट पर जिस पर मैंने dl एलिमेंट चुना है, dl लंबाई का एलिमेंट चुना है, उस पर आवेश dq बराबर होगा लेमडा चार्ज डेंसिटी और गुणे खुद इस एलिमेंट की लंबाई dl। और इसी चार्ज एलिमेंट को हम ले जाकर जब पुट करते हैं तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा
v सिस्टम मतलब सिस्टम की पोटेंशियल, चूंकि लाइन के लिए लाइन की पोटेंशियल बराबर k इंटू डी क्यू। तो डी क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल। अब बटा बीच की जो दूरी है यहां पर मैंने कितना लिया है, x। तो k इंटू इंटीग्रेशन लेमडा डीएल इंटू एक्स। ये इंटीग्रेशन किसके लिए किया जाएगा, लाइन के लिए किया जाएगा, रेखा पर किया जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको लाइन लिख दिया ताकि आप समझ सके कि ये इंटीग्रेशन केवल इस लाइन के लिए किया जाएगा। अगर एल लंबाई का है तो ये इंटीग्रेशन 0 से एल लंबाई तक किया जाएगा। विद्यार्थी, अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए अगली कक्षा में हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।